स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका एनसीईटी 2026 के ऊपर है कि एनसीईटी 2026 जो एग्ज़ाम है उसके थ्रू आप कहाँ जा सकते हैं, आप जो है क्या कर सकते हैं, आईटीईपी कोर्सेज क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, हर चीज़ मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको एकदम रिलायबल डेटा मिलेगा जो कि मतलब एक्चुअल में है। ठीक है, तो वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आप इस एग्ज़ाम के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप ले सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनसीईटी होता क्या है। एनसीईटी मतलब कि आपका नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसको कौन कंडक्ट करवाता है? ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि आपका एनटीए कंडक्ट करवाता है। ठीक है, जो मतलब सीयूईटी या फिर जेडब्ल्यू कंडक्ट कराने वाला बॉडी है वही क्या करता है, आपका एनसीईटी को भी कंडक्ट करवाता है। उसके बाद आपका गेटवे टू 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। मेनली आप जो है क्या कर सकते हैं, एनसीईटी आपका एक ही कोर्स के लिए कराया जाता है। ठीक है, वो है आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, उसमें आपका 3 कोर्सेज आता है अलग अलग स्ट्रीम के लिए, बट इसका एक ही प्रोग्राम है जो कि है 4 ईयर आईटीईपी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और इसके थ्रू आपको बहुत से अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है, लाइक आईआईटी, एनआईटी, आरआई या फिर बहुत सारे सेंट्रल या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका एनईपी 2020 से अलाइंड है और आपको सिंगल एग्ज़ाम देके आप 77 प्लस पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन जो है अक्रॉस इंडिया उसमें आप जाने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि और क्या हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आईटीईपी कोर्स है वो क्या है। तो आईटीईपी मतलब क्या है, आपका इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये आईटीईपी जो है, ठीक है, ये क्या है, आपका एक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। मतलब कि नॉर्मल बैचलर डिग्री के साथ आपको यहाँ पे बीएड भी मिलेगा। ठीक है, मतलब कि ये ड्यूअल मेजर डिग्री प्रोग्राम है। इसमें आपको कंप्लीट बैचलर डिग्री साथ में आपको बीएड मिलेगा बस 4 साल में। नॉर्मली अगर आप अभी क्या है, अगर आप अभी ग्रेजुएशन करने जाएंगे, ठीक है, तो एनईपी में तो 4 ईयर है, बट आप 3 ईयर में भी अगर आप एग्जिट ले लेते हैं, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा नॉर्मल वाला। उसके बाद आप नॉर्मल बीएड करेंगे तो आपको 2 साल और लगेगा, तो टोटल आपको 5 ईयर्स देना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप 4 ईयर्स में जो बीए और साथ में बीएड दोनों डिग्री आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे अब नहीं तो आपको 3 ईयर प्लस 2 ईयर यानी कि 5 ईयर देना पड़ता। आईटीपी के थ्रू आप 4 ईयर में ही 2 डिग्री मिल जाएगा आपको। ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको मिल सकता है यहाँ पे, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड, ये 4 ऑप्शन जो है आपको मिल सकता है। ठीक है, मतलब कि जो आपका 12th का स्ट्रीम है उसके बेसिस पे आप कोई भी एक प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं, बीए, बीएससी या फिर बीकॉम। ठीक है, और साथ में आपको बीएड का डिग्री भी मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, आईटीईपी में एक स्टेज स्पेशलाइजेशन होता है। जब भी आप एनसीईटी के थ्रू अप्लाई करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बीएड जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करता है, बट वो कौन से स्टेज का बीएड प्रोवाइड करता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपका 4 स्टेज में बीएड होता है। तो फाउंडेशनल स्टेज जो होता है प्री स्कूल टू ग्रेड 2 के लिए होता है। प्रिपरेटरी स्टेज जो होता है 3 to 5 स्टूडेंट्स के लिए होता है, मतलब क्लासेस का बात किया जा रहा है। मिडिल स्टेज में आपका ग्रेड 6 to 8 होता है और सेकेंडरी स्टेज में आपका 9 to 12 होता है। तो जनरली आप यही चीज़ को प्रेफर कीजिए कि आप सेकेंडरी स्टेज में जाए या फिर मिडिल स्टेज में। ठीक है, क्योंकि प्रिपरेटरी वगैरह में जाएंगे तो आपका मतलब कोई उतना फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको कौन से क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं। तो अगर आप सेकेंडरी स्टेज में करते हो तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज का बीएड जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए, तो आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आईटीईपी है, ठीक है, ये आपको क्यों करना चाहिए, मतलब इसका क्या नेसेसिटी है, क्योंकि आप नॉर्मल बीएड भी कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद, बट आपको एनसीईटी क्यों देना है। तो देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे जिसकी वजह से आपको एनसीईटी देना पड़ सकता है कि 2030 के बाद जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड है, ठीक है, वही मतलब आपका ज़रूरी होगा स्कूल टीचर बनने के लिए। मतलब कि अगर मेनली मतलब क्या कहा जाए, अगर जो नॉर्मल बीएड चलता है उसको ये लोग बंद करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप जो है अगर टीचर बनने का सोचे हैं, ठीक है, तो आप आईटीईपी बीएड वाला कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपका नुकसान नहीं है क्योंकि आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन चल ही रहा है, उसके बाद आपको बीएड भी मिल जाएगा। फिर आपको अगर टीचर नहीं भी बनना है तो क्या ही है कि नहीं। तो इसलिए आप जो है आईटीईपी कोर्स को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात किया जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, पास क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मतलब आपको एटलीस्ट क्लास 12 पास होना चाहिए। ठीक है, और क्लास 12 में आपका मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स जो है वो होना चाहिए। इसके बाद आप जो है कोई भी बोर्ड से रहे, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, कोई भी बोर्ड से आप, ठीक है,
तो आप जो है वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और नेशनलिटी का बात किया जाए तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। और नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स का बात किया जाए तो कोई भी रेस्ट्रिक्शंस अभी तक मतलब नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स पे नहीं लगाया गया है। जनरली 1 या 2 बार ही लोग देते हैं, तो इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाने का कोई ज़रूरत अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि जनरली हर कोई एलिजिबल ही है कि 50% मार्क्स 55 तो सबके आ ही जाते हैं। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 77 के आसपास, मतलब 77 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट मिलेगा अक्रॉस इंडिया। तो उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 50 से ज़्यादा है। आपका AMU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जामिया मिलिया, और बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूट है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद आपका IIT NIT का बात किया जाए तो बहुत सारे IIT से यहाँ पे NIT से जो कि मतलब यहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। कि मतलब साइंस के अगर आप है तो NCERT के थ्रू आप IIT और NITs में भी एडमिशन ले सकते हैं। IIT NIT के बाद आपका जो RIE होता है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इसमें बहुत सारे हैं। RI भुवनेश्वर आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो RI जो है इसमें बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएगा, अजमेर, भोपाल, मैसूर, मतलब कि आप जो है NCERT दे के RIs में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो RI के अलावा कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि सबसे बेस्ट है, ठीक है। RI बेस्ट है। RI भुवनेश्वर के लिए आपका RI CW का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। बट आपको अजमेर, भोपाल और मैसूर के लिए भी मे बी CW का एग्ज़ाम होता है, मैं इतना श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आप देख लीजिएगा। बट 2 या 3 RI जो है आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारे देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा NCERT 2026 में। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न का बात किया जाए, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपको मतलब एग्ज़ाम का मोड और ड्यूरेशन किस टाइप से रहेगा। तो एग्ज़ाम मोड आपका CBT रहेगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन रहेगा पूरा, जिस तरह से CUT वगैरह होता है। ड्यूरेशन का बात किया जाए तो आपको 3 आवर का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज ऑप्शंस जो है 13 लैंग्वेजेस मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, असमिस, बंगाली, जो भी आपका लैंग्वेजेस है, जनरली 13 लैंग्वेज आपको देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे 7 पेपर्स के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, ठीक है। CUT में क्या है कि आप 1 पेपर का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं, बट यहाँ पे NCERT में आपको 7 पेपर्स जो है वो अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल भी है, वो क्या है कि मस्ट अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन इन ईच ऑफ द 7 पेपर। मतलब कि आपका जो 7 पेपर है उसमें से कम 1 क्वेश्चन आप हर पेपर का अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 5 पेपर को पूरा फुल लिख दिया और 2 पेपर अटैम्प्ट ही नहीं किया, तो इस तरह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको 7 पेपर में से 1 ना 1 क्वेश्चन को एटलीस्ट गलत सही जो भी है तुक्का मार के ही अटैम्प्ट करना ही है, ठीक है। तभी आपका सिलेक्शन होगा। और टोटल मार्क्स का बात किया जाए तो आपको 160 क्वेश्चन में 4 मार्क्स ईच रहने से आपका 640 मार्क्स जो है टोटल होता है, ठीक है। इतना मतलब आपको रहना चाहिए। और कट ऑफ का बात किया जाए 640 मार्क्स में से तो आपका 300 भी अगर आप लेके आते हैं तो बहुत ही अच्छा मार्क्स है, ठीक है। मेरा जो है पर्सनली बोलूँ तो मेरा 360 आया था। तो 360 जो आया था वो जो है बहुत ही बेस्ट मार्क्स था, मतलब कि सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मुझे मिल गया था, ठीक है। तो वो जो है एकदम बढ़िया चीज़ है अगर आप 300+ लेके आ जाते हैं तो, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए एप्लीकेशन फ़ी किस टाइप से रहेगा। जो 2025 में एप्लीकेशन फ़ीस था, जनरल कैटेगरी के लिए 1200 था, OBC NCL के लिए 1000 और SC ST PW के लिए 650 था, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस का बात किया जाए तो आपका इसमें क्या होता है, यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग होता है कि आपने एग्जाम दे दिया, मार्क्स मिल गया, उसके बाद NTA आपका कुछ नहीं करके देगा, आपको यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरल प्रोसेस क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो भी यूनिवर्सिटी है उसके काउंसलिंग पोर्टल पे, आपको जहाँ पे भी जाना है। उसके बाद आपको अपलोड करना पड़ेगा अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो भी NCERT स्कॉट कार्ड हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, वो सब देने के बाद आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी जो भी यूनिवर्सिटी चार्ज करता है वो देना है। फिर आपको चॉइस फिल कर लेना है, ठीक है, कि मतलब कि कौन सा कोर्स के लिए आपको जाना है। उसके बाद स्टेज वगैरह जो है जो भी मतलब आपको चॉइसेस मिलेगा उसको फिल कर लीजिएगा। फिर जब मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अगर आपका नाम जो है आता है, ठीक है, अगर आपका नाम आता है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। आपका मतलब जो भी यूनिवर्सिटी है वो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी करे, जनरली आपका ऑनलाइन ही देखने को मिलता है, बट बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऑफलाइन भी करते हैं। तो इस तरह से आपका ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मतलब देखने को मिलता है मूड, उसमें आप जा सकते हैं। तो उसके हिसाब से मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो गड़बड़ नहीं होता है तो आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा और फ़ी पेमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, NCERT 2026 में आप अपना एडमिशन ITEP कोर्सेस में सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है।
डिटेल में अगर आपको और भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए एनसीईआरटी से रिलेटेड तो आप हमें बताइएगा, हम ज़रूर लेके आएंगे। बाकी आज का वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।